कौन कहता है, कौन 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 कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। जी जी हाँ। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है, ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। उंगली जमीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। अरे हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ये मानते हैं कि हुसैन तो हुसैन, अगर हुसैन के बेटे असगर अपनी एड़ियों को जमीन पर रगड़ देते तो वही आबे शीरी का चश्मा जारी हो जाता। काबिल मुबारकबाद है आप लोग, और खासकर मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन नौजवानों ने इमाम आली मकाम हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबो बला के जिक्र पाक की इस महफिल को सजाया। अल्लाह अल्लाह, रात के इस हिस्से में, रात के इस वक्त में हम सब जब यहाँ पर बैठकर पैगंबर आजम का जिक्र करेंगे, सिद्दीक अकबर का जिक्र करेंगे, फारूक आजम का जिक्र करेंगे, उस्मानी गनी जुन्नूरैन का जिक्र करेंगे, मौला अली मुश्किल कुशा का जिक्र करेंगे, इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा का जिक्र करेंगे, शुहदाए करबो बला का जिक्र करेंगे, तो अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, बकैनिया की सरजमीन है, रात का 1 बजने वाला है, तेरे कुछ बंदे बिस्तरों में सो रहे हैं, कुछ चौराहों पर घूम रहे हैं, कुछ यूट्यूब पर सीरियल और मूवीज देख रहे हैं, कुछ फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर और इंस्टा पर लगे हुए हैं, मगर मौला इसी बस्ती में, इसी बस्ती में, इसी गांव में, कब्रिस्तान के पास में एक जलसा हो रहा है जिसमें तेरे कुछ बंदे रात के इस हिस्से में जाकर कभी सहाबा का जिक्र करते हैं, कभी अहले बैत का जिक्र करते हैं, कभी हसनैन करीमैन का जिक्र करते हैं, कभी शुहदाए करबो बला का जिक्र करते हैं। आप पूछें सैयद साहब किबला से, ये आपको बताएंगे हम सबका जिक्र करना अगर रब की बारगाह में मकबूल हो गया तो रब की रहमत पुकारेगी। ए फरिश्तों, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, जितना जलसा कराने वाले थे, जो जिक्र करने वाले थे और जो सुनने वाले थे, मैंने हुसैन के सदके में उन सब के गुनाहों को माफ फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्र शुहदाए करबला सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है, अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। रब ताला कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा गुमान भी ना करो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और अपने रब के पास रिस्क दिए जाते हैं। हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस आयत का मतलब क्या है, इस आयत का मफहूम क्या है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए इब्ने मसऊद सुनो, इस आयत का मफहूम यह है कि अल्लाह ने शहीदों की रूहों को सब्ज रंग के परिंदों के जिस्मों में रखा है। अल्लाह ने शहीदों के रहने के लिए अर्शे इलाही के नीचे किंदीलें बनाई हैं, और ये शहीद जन्नत में जहां चाहते हैं सैर करते हैं, और जन्नत में जो चाहते हैं वो फल खाते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, शहीद के खून का
कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसे बख्श देता है। शहीद की रूह उसके जिस्म से निकलने से पहले पहले अल्लाह उसे जन्नत में उसका मकाम दिखा देता है। अब मैं थोड़ी देर लफ्ज शहीद पर गुफ्तगू करना चाहूंगा। हम सब कहते हैं हुसैन करबला में शहीद हो गए, हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला में शहीद हो गए, अब्दुल्ला करबला में शहीद हो गए, अल्लाह अल्लाह उमर जो है वो करबला में शहीद हो गए, उस्मान करबला में शहीद हो गए, अली अकबर करबला में शहीद हो गए, औन मोहम्मद करबला में शहीद हो गए, अब्बास अलंबरदार करबला में शहीद हो गए, कासिम बिन हसन। थोड़ा धीरे बोलो, कोई आ जाएगा, जोर से नहीं बोलना, जोर से बोल लिया तो फिर समझ लो मामला खराब हो जाएगा। हुसैन करबला में, थोड़ा और धीरे बोलो, हुसैन करबला में शहीद अरबी का लफ्ज कई माना में इस्तेमाल होता है, इसका एक मतलब समझ लें बस, और फिर मैं अपनी तकरीर को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। उसके बाद बड़े भाई सैयद आलिमुल कादरी साहब किबला आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, शहीद का एक माना क्या है? हाजिर होना। क्या है? याद कर लें, शहीद का एक मतलब हाजिर होना। तो हमने क्या कहा? हुसैन करबला में, अली अकबर करबला में, कासिम बिन हसन करबला में, ओनो मोहम्मद करबला में, अली अकबर करबला में, हुसैन के साथी करबला में हाजिर हो गए। आखिरकार जब कोई मोमिन, कोई मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की रिजा में अपनी जान को कुर्बान करता है तो हम कहते हैं फला साहब शहीद हो गए, फला साहब शहीद हो गए, यानी फला साहब हाजिर हो गए। आखिरकार ये हाजिर होता कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। मैंने आलम तसव्वुर में पैगंबर आजम के दामन अक़दस को थाम लिया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब कोई मोमिन अल्लाह के नाम पे अपने सर को कटाता है तो हम कह देते हैं वो हाजिर हो गया। ए मेरे आका, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जान देने वाला कहाँ हाजिर होता है? तो जवाब मिला हदीस की किताब में। अल्लाह अल्लाह, एक जलीलुल कद्र साहबी है जिनका नाम है हजरत जाबिर, इनके वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला। एक जंग में हजरत अब्दुल्ला जालिमों का मुकाबला करते 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 अल्लाह की राह में शहीद हो गए। उसके बाद हजरत जाबिर पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला जालिमों से, जाबिरों से, कुफ्फारे मक्का से मुकाबला करते करते अपनी जान को कुर्बान कर दिए। या रसूल अल्लाह, ये बताइए मेरे वालिद के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्बान होने के बाद क्या मामला किया? मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर सुनो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे वालिद हजरत अब्दुल्लाह के लिए खुशखबरी है। मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह। ए जाबिर सुनो, आपके लिए, आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला के लिए खुशखबरी है। हजरत अब्दुल्ला मचल गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ मेरे वालिद के साथ रब ने क्या मामला फरमाया? आका ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर सुनो, तुम्हारे वालिद के जिस्म पर जब जालिमों ने जख्म दिए, वार किए, नेजों से, तलवारों से, तीरों से तुम्हारे वालिद हजरत अब्दुल्ला के जिस्म पर हमला किया गया तो उनके खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह ने उनकी बख्शिश फरमा दी, अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया और उनकी रूह उनके जिस्म से निकलने से पहले पहले अल्लाह ने उन्हें जन्नत में उनका मकाम दिखा दिया। और ए सुनो जाबिर, सबसे बड़ी खुशखबरी आपके वालिद अब हजरत अब्दुल्ला के लिए ये है। ए जाबिर, सबसे बड़ी सआदतमंदी आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला के लिए ये है कि जैसे ही आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला को जालिमों ने टारगेट किया, उनके जिस्मों पर तलवारों से वार किए गए, तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे वालिद हजरत अब्दुल्ला की रूह को निकाल कर रब की बारगाह में हाजिर कर दिया। मसला वाज़ेह हो गया, जब कोई मोमिन अल्लाह के नाम पर सर कटाता है तो इजराइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को निकाल कर रब की बारगाह में हाजिर कर देते हैं। इसी वजह से हम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कुर्बान होने वाले को शहीद कहते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है।
छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में किस लिए गए थे? क्या हमने कभी जानने की कोशिश की? हमने कभी समझने की कोशिश की? हम नारे बहुत लगाते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको हुसैन से मोहब्बत नहीं है या आपने हुसैन का दामन नहीं पकड़ा है। आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुसैन और माज़अल्लाह यजीद की लड़ाई जो थी वो हुकूमत की लड़ाई थी। बहुत सारे लोग जालिम ये दावे कर रहे हैं माज़अल्लाह हुसैन और यजीद की लड़ाई इख्तिदार की लड़ाई थी। मैं कहना चाहता हूँ ए जालिमो जरा तारीख का मुताला करो। हमारे हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे, हमारे हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। बोलो हमारे हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। कोई कह सकता है सैयद साहब आपके पास कोई प्रूफ है, कोई दलील है, कोई सबूत है, कोई बुरहान है कि हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे? तो मैं आप ही से मालूम करूंगा, आप ईमानदारी से मेरी बात का जवाब देना। अगर हमारे हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बीवी सैयदा शहरबानो को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने जाते तो क्या अपनी बेटी सैयदा सकीना को हुसैन लड़ाई में ले जाते? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सुने और नोट करें, एक भी जुमला मिस मत करना। हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे, हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे, हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। फिर आप कहोगे हुसैन करबला में क्यों गए थे? तो सुनो और नोट करो, हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। हुसैन दुनिया वालों को ये बताने गए थे, ए दुनिया वालों देख लो, हुसैन करबला में इसलिए आया है ताकि बातिल के पंजे को मरोड़ दिया जाए और दुनिया वालों को ये बता दिया जाए इस दुनिया के अंदर अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का झंडा होगा। इस दुनिया के अंदर अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत का झंडा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। हुसैन जब करबला में पहुंचे थे हजरत हुर से मेरे हुसैन ने फरमाया था, ए हुर इस मकाम का नाम क्या है, इस जगह को क्या कहा जाता है? हजरत हुर ने अर्ज किया था हुजूर इस जगह को मकाम करबला कहा जाता है, इस मकाम का नाम करबला है। मेरे हुसैन ने अपने साथियों को हुक्म दिया, साथियों अपने खैमों को यहीं पर गाड़ दो। साथियों ने खैमे लगाने शुरू किए। हजरत हुर ने अर्ज किया, ए आका हुसैन ये यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, ये आप पर जबर करेंगे, तशद्दुद करेंगे, आपके साथ जुल्म करेंगे। मेरे हुसैन ने फरमाया करने दो, मैं सब्र करने के लिए आया हूँ। हजरत हुर ने आखिर में अर्ज किया था, ए मेरे आका हुसैन, हुसैन हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो। मेरे आका हुसैन ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए थे और हुसैन ने फरमाया था, ए हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। हजरत हुर ने अर्ज किया था, हुसैन किनारा कशी करो, हुसैन किनारा कशी करो। मेरे आका हुसैन ने फरमा दिया था, हुर सुन ले, हुसैन किनारा कशी करने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत की कश्ती को पार लगाने आया है। हुर ने अर्ज किया, हुसैन जान बचाओ। मेरे हुसैन ने फरमा दिया, हुर सुन ले, हुसैन जान बचाने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना के दीन पर अपने सर को कटाने आया है। अल मुख्तसर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख आई। मेरे नबी के घर वाले कई दिन से भूखे और प्यासे थे। मुहर्रम की 10 तारीख
तारीख है, हुसैन प्यासे थे, हुसैन के चाहने वाले प्यासे थे। एक बात मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। आप मुझे बताइए, हुसैन मैदान करबला में मुहर्रम की 10 तारीख है, गालिबन 3 दिन से पानी नहीं पिया है। आप मुझे बताएं, क्या हुसैन की एक वक्त की भी नमाज कज़ा हुई? हुसैन के किसी जानिसार की एक वक्त की नमाज छूटी? हुसैन के किसी बच्चे की नमाज छूटी? और थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, इंसान अपनी भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपनी नजरों के सामने अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा और प्यासा देखना ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर अगर पानी सामने मौजूद ना हो तो सब्र करना आसान होता है, मगर जब पानी सामने मौजूद हो उसके बाद सब्र करना, अल्लाह अल्लाह। कोई ये मत समझना कि हुसैन मजबूर थे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मगर देखिए, हुसैन के सब्र इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन के सब्र तहम्मुल को सलाम, हुसैन की सब्र रजा को सलाम। हुसैन के सामने बच्चे प्यासे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन खुद भूखे प्यासे हैं, सब्र कर रहे हैं। एक आज हम हैं, मुहर्रम का चांद नजर आया, थोड़ा सा हलीम और बिरयानी बना के तकसीम कर दिया, हमने समझ लिया हमने हुसैन की मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। ए मेरे भाइयों, हलीम बनाइए, बिरयानी बनाइए, सबील लगाइए, गुरबा मसाकीन को खाना खिलाइए, खूब लंगर लगाइए, मगर इसके साथ साथ नमाज भी पढ़िएगा, चेहरों पर दाढ़ी रखिएगा। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कौन नमाज पढ़ेगा? हम कुरान की तिलावत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम हुसैन की सीरत पे अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम हुसैन के उसवे हसना पर अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे हुसैन मैदान करबला में है, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। इबादत का आलम यह है, पूरी पूरी रात क़याम, पूरी पूरी रात रुकू, पूरी पूरी रात सजदे। आपके घर के बच्चा बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई दुरूद पढ़ रहा है, कोई अल्लाहू अल्लाहू का विद कर रहा है। एक वक्त ऐसा भी आता है, सैयदा ज़ैनब अपने भतीजे अली असगर को लेकर हुसैन की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं, भाई हुसैन, ये 6 माह का शीर ख्वार असगर देखिए, प्यास की शिद्दत की वजह से इस बच्चे का चेहरा जो है वो मुरझाता चला जा रहा है। भाई हुसैन, मेरे इस बच्चे को यजीदियों के पास लेकर जाओ और यजीदियों से कहना, ए यजीदियों, तुम्हारे पास भी औलाद होगी, तुम में से कोई जरूर बच्चों वाला होगा, तुम्हारी दुश्मनी है तो हमसे है, इस 6 माह के शीर ख्वार अली असगर से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ए भाई हुसैन, उन यजीदियों से जाकर कहो कि वो मेरे असगर को पानी पिला दें। अगर आज इन यजीदियों ने मेरे असगर को पानी पिला दिया तो नबी की नवासी अली की बेटी खातून जन्नत की नूरे नजर इनसे वादा करती है कि कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो मैं नाना जान के दस्ते मुबारक से पानी पिलाने वाले को कौसर का जाम पिलवाऊंगी। हजरत हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, ये यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, ये मेरी एक ना सुनेंगे। लेकिन जब सैयदा ज़ैनब ने बार बार इसरार किया, मेरे हुसैन ने अपने बेटे असगर को उठाया, यजीदियों के पास पहुंचे और हुसैन ने फरमाया, ए यजीदियों, देखो ये मेरा 6 माह का शीर ख्वार अली असगर है, तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे है, ये 6 महीने का छोटा सा बच्चा शीर ख्वार बच्चा है, इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ए यजीदियों, आज तुम मेरे बेटे को पानी पिला दो, अगर तुमने मेरे बेटे असगर को पानी पिला दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें माफ भी कर दूंगा और कयामत के दिन नाना जान के दस्ते मुबारक से तुम्हें कौसर के जाम भी पिलवाऊंगा। मैं आपके दिलों पर चोट मारने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये चोट लग गई तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे हुसैन करबला में यजीदियों से कहते हैं, ए यजीदियों, मेरे बेटे को पानी पिला दो, 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को पानी पिला दो। अल्लाह अल्लाह, कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों, अगर तुमने मेरे बच्चे को पानी पिला दिया तो मैं मैदान क़यामत में नाना जान के दस्ते मुबारक से कौसर के जाम पिलवाऊंगा। कोई यजीदी नहीं बोला। हुसैन ने आगे इरशाद फरमाया, ए यजीदियों, मेरे बेटे को पानी ना देते हो मत दो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी के नवासे को पानी पिला दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं, मौला कायनात अली मुश्किल कुशा
के पोते को पानी दे दो, कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं खातून जन्नत तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिआ साजिदा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के नूर नजर को पानी पिला दो, कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं सैयदा ज़ैनब के भतीजे को पानी दे दो, कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते सैयदा शहरबानो के नूर नजर को पानी दे दो, कोई यजीदी ना बोला। आखिर में मेरे हुसैन ने फिर तारीखी जुमले इरशाद फरमाए और हुसैन ने फरमाया ए यजीदियों सुनो, यजीदियों सुनो, ये मत समझना कि हुसैन तुमसे पानी मांगने आया था, ये तसव्वुर मत कर लेना हुसैन तुमसे पानी मांग रहा था। अल्लाह अल्लाह, एक यजीदी बौखला कर कहता है हुसैन अभी तो कह रहे थे मेरे बेटे को पानी पिला दो, अब कहते हो हुसैन तुमसे पानी मांगने नहीं आया था। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं ए यजीदियों, मैं पानी मांगने के लिए इसलिए आया था ताकि इत्माम हुज्जत को कायम कर दिया जाए, तुम्हारे बहाने को मिटा दिया जाए। एक यजीदी कहता है हुसैन कौन सा बहाना, किस बहाने की बात कर रहे हो? मेरे आका हुसैन ने फरमाया यजीदियों सुनो, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, रब तुमसे फरमाएगा ये यजीदियों तुमने करबला में जुल्म की इंतहा कर दी, तुम इस कदर जाबिर और जालिम हो गए थे कि तुमने हुसैन के 6 माह के शीरख्वार असगर को भी पानी नहीं पिलाया। ए यजीदियों सुनो, अगर मैं अपने असगर को तुम्हारे पास ना लाता तो तुम ये बहाना कर देते मौला अगर हुसैन अपने बेटे को लाते तो हम पानी पिला देते। लिहाजा यजीदियों सुनो, हुसैन अपने असगर को ले आया है, तुमने पानी पिलाने से इनकार कर दिया है, हुसैन ने तुम्हारे इस बहाने को भी मिटा दिया है। हुसैन का इतना फरमाना था, एक बदबख्त, एक जालिम, एक जाबिर जिसका नाम हुरमला था, उस बदबख्त ने तेजाब में बुझा हुआ तीर उठाया और तीर भी वो जिससे इंसानों पर वार किया जाता था वो तीर नहीं, बल्कि जिससे घोड़ों और जानवरों पर वार किया जाता था, 3 मुंह वाला तेजाब में बुझा हुआ तीर इस बदबख्त हुरमला ने उठाया, हुसैन के बेटे असगर को टारगेट किया। इसने ऐसा तीर मारा जो इमाम आली मकाम के बेटे अली असगर के हुलकूम को चीर कर इमाम के जसद मुबारक में आकर लगता है। अल्लाह अल्लाह, सीने पर हाथ रखकर मुझे बताना, जब मेरे हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम में तीर लगा होगा मेरे हुसैन को कितनी तकलीफ हुई होगी, हुसैन को किस कदर दर्द हुआ होगा, हुसैन को किस कदर अल्लाह अल्लाह तकलीफ हुई होगी, मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मगर हुसैन के सब्र इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन के सब्र तहम्मुल को सलाम, हुसैन की सब्र रजा को सलाम। मेरे आका हुसैन ने अपने बेटे असगर के हुलकूम से तीर निकाल कर जमीन पर फेंक दिया, खून की फुहारा निकला, अली असगर को एक हिचकी आई और रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मेरे हुसैन के बेटे अली असगर की रूह पाक जसद मुबारक से जुदा हुई होगी तो मैं तो आलम तसव्वुर में यही कहूंगा हुसैन ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया होगा, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, अगर तू इसी में राज़ी है मैं अपने एक एक घर वाले को तेरी बारगाह में पेश करता चला जाऊं तो मौला तेरा बंदा हुसैन भी तेरी रजा में राज़ी है। मौला ये तो मेरा एक असगर है, अगर तू मुझे करोड़ों असगर अता फरमाए तो मैं सबको एक एक करके तेरी बारगाह में पेश करने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला जिंदाबाद। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है, अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मेरे हुसैन अपने बेटे असगर के लाशे को लेकर जब खैमे के अंदर आए, सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया भाई हुसैन क्या मेरे लख्त जिगर असगर को पानी मिल गया है? हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब पानी तो नहीं मिला है मगर कौसर के
जाम का मालिक बनकर आया है। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। मेरे हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब, बहन ज़ैनब, औरत की आवाज का भी पर्दा है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी आवाज किसी गैर मर्द के कानों से टकरा जाए। अल्लाह अल्लाह, अली असगर का लाशा मेरे हुसैन के दस्ते मुबारक में है और अपनी बहन ज़ैनब को मेरे आका हुसैन पर्दे का सबक दे रहे हैं। एक आज हम है, नारे बहुत लगाते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर नमाज नहीं पढ़ते, फजर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ते, जोहर हम नहीं पढ़ते, मगरिब हमारे पास नहीं, ईशा हमारे पास नहीं। मेरे आका हुसैन करबला में भी अपनी बहन को पर्दे की तलकीन कर रहे हैं, पर्दे का दर्स दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, एक आज हम हैं, जब हमारे घरों में शादी होती है हम हुसैन की मोहब्बत को भूल जाते हैं। अकीका हो, खुशी का मौका हो, हम हुसैन की मोहब्बत को भूल जाते हैं। हमारी बहन बेटियां फुल मेकअप करके, हेयर स्टाइल बनाकर, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाकर, टाइट लिबास पहनकर, जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। माज़अल्लाह, इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। मेरी बहनें, मेरी माएँ, सुने मैं खातून जन्नत का वास्ता देकर हाथ जोड़कर अपनी बहनों से अर्ज करना चाहता हूँ, ए बहनों, तुम्हें खातून जन्नत का वास्ता, हमें हो क्या गया है? हमारी बहनें खुशी के मौके पर बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने घूमती हैं और ये नौजवान चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी, मुमेरी, खलेरी, पुपेरी, मोहल्ले पड़ोस की बहन बेटियों को तक रहे हैं और माज़अल्लाह चक्कर में लगे हुए हैं। कहीं पर मामला फिट हो, नंबर दें, बात करनी शुरू करें। ए मेरे भाइयों, जरा बताओ, गैरत सो गई, हमीयत मर गई? जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? आज आप देख नहीं रहे, अखबारात के जरिए से आपको पता चला है, न्यूज चैनल के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से आप देख रहे हैं कितनी हमारी मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। ये क्या है? लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घरों में पर्दे का माहौल नहीं। ए मेरी बहनों, शादी का मौका हो या कोई और खुशी का मौका हो, आप हर हाल में पर्दे में रहना आप क्या समझोगी? पूछो आप सैयद साहब से। शादी का मौका हो, किसी की बहन बेटी पर्दे में बैठकर कभी कुरान पढ़े या दुरूद पढ़े या अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करे तो रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला बकैनिया की सरजमीन है, शादी का माहौल है, तमाम बंदियां बेपर्दा घूम रही हैं, मगर परवरदिगार आलम फला की बेटी है, फला की बहन है, फला की बीवी है, फला की बेटी है, पर्दे में बैठी है, तेरे कुरान की तिलावत कर रही है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूँ, मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके भी और इसके खानदान वालों के गुनाहों को माफ फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है, अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन अपने बेटे असगर के लाशे को लेकर खैमे में पहुंचे। सैयदा ज़ैनब ने मचल कर अर्ज किया, भाई हुसैन, क्या मेरे बेटे असगर को पानी मिल गया? हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, पानी तो नहीं मिला है, मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। सैयदा ज़ैनब मचल गई, अपने भाई हुसैन की बारगाह में अर्ज करती है, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, वक्त काफी हो चुका है और मैं बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, कहने के लिए बहुत कुछ है, अगर अमल कर लिया जाए तो चंद लफ्ज ही काफी होते हैं। अब आप हजरत से आगे की समाअत करेंगे। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ के बस चंद मिनट। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब मचलकर अर्ज करती है, भाई हुसैन, इन जालिम यजीदियों ने हमारे ऊपर पानी बंद कर दिया, आप खामोश रहे, हुसैन कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब अर्ज कर रही, भाई हुसैन, सैयदा सकीना प्यासी हैं, आप खामोश हैं, मैं प्यासी हूं, आप खामोश हैं, शहरवानों प्यासी हैं, आप खामोश हैं। ए भाई हुसैन, इन जालिमों ने मेरे भाई अब्बास के बाजू कलम कर दिया, आप खामोश हैं। इन जालिमों ने मेरे भतीजे कासिम बिन हसन के लाशे पर घोड़ों को दौड़ा दिया, आप खामोश हैं। ए भाई हुसैन, इन जालिमों ने अली अकबर को शहीद कर दिया, आप खामोश। आपके दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को शहीद कर दिया, आप खामोश हैं। ए भाई हुसैन, इन जालिमों ने अली असगर के हुल्कूम में तीर मार दिया, आप खामोश हैं। हुसैन हुसैन हुसैन, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। आखिर में मेरे आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, बहन ज़ैनब,
मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से अल्लाह का मुकद्दस कुरान बोल रहा है, ज़ैनब सुनो, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब मैं क्या कहूँ, मेरी तरफ से अल्लाह का मुकद्दस कुरान बोल रहा है, वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। मेरे भाई अगर मैं आपसे हुसैन के नाम पे कुछ मांगू तो दे दोगे? दे दोगे? सर मांगूंगा, सर दे दोगे हुसैन के नाम पे? हाँ, अभी सर की जरूरत नहीं है, सर नहीं मांगा जाएगा। आप खामोश हो गए, समझ गए आप बहुत होशियार है। मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, अगर आपको हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आज के बाद नमाज का मत करना, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ना, चेहरे पे दाढ़ी रखो और अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवार लो, अपने मुस्तकबिल को बना लो। आओ सब गुनाहों से तौबा करते हैं, बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को थामते हैं और आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई भी कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, और या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, चुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। इस्लाम और मुसलमान जिंदाबाद, ईमान और मोमिन पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।